अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल निकाह बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इसकी आने वाली एपिसोड में इस वक्त आएगा एक नया ट्विस्ट, जब एक तरफ तैमूर सारी शर्म हया, इज्जत, गैरत बलाए ताक रखकर बड़ी बेगैरती और दीदा दिलेरी से ईमान और बिलाल के वलीमे की तकरीब में पहुंच जाएगा और तैमूर के पीछे पीछे अहद भी वहां पहुंच जाएगा और तैमूर पे गन तानते हुए कहेगा, यहाँ से चलो वरना मैं गोली चला दूंगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि एक तरफ तैमूर के ईमान को हैरस करने और अपने घर वालों की साजिशों के बारे में जानने के बाद अहद का नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है, मगर वो जल्द ही सेहतयाब भी हो जाता है और अपनी माँ और बहन पे बहुत नाराज होता है कि इन दोनों ने ईमान के खिलाफ साजिशें कर करके न सिर्फ इसको और ईमान को एक दूसरे से अलग किया, बल्कि इसे इस काबिल भी नहीं रहने दिया कि वो ईमान से माफी मांग सके। और दूसरी तरफ तैमूर, जिसको बिलाल और ईमान की शादी से दूर रखने के लिए तैमूर के वालिद नासिर साहब ने उसे ये झूठी खबर सुनाई थी कि तैमूर की साजिश कामयाब हो गई और बिलाल की मौत हो गई। मगर जब तैमूर को ये मालूम होता है कि ये खबर झूठी है, बिलाल ना सिर्फ जिंदा सलामत है बल्कि इसकी और ईमान की शादी भी हो गई है, तो तैमूर गुस्से में अंधा होकर अपने ही बाप के गिरेबान तक पहुंच जाता है और गुस्से में अपने बाप को गिरेबान से पकड़कर इनसे लड़ने मारने को तैयार हो जाता है। वो अपने बाप को गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहता है, आपने मुझसे ये झूठ क्यों बोला डैड। तैमूर की माँ और जारा तो ये सूरत हाल देखकर दंग रह जाती हैं और तैमूर की माँ तैमूर को अपने बाप के गिरेबान पे हाथ डालने पर उसको लानत मलामत भी करती है और उससे बताती है कि तुम्हारे बाप ने इसलिए तुमसे ही झूठ बोला क्योंकि बिलाल ने तुमको देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे दिया था। ये सुनकर तैमूर अपने बाप का गिरेबान तो छोड़ देता है, मगर अपने बाप का गिरेबान पकड़ने पर तैमूर को ना तो कोई शर्मिंदगी होती है और ना ही कोई पशेमानी होती है। उसे तो सिर्फ इस बात का गम और गुस्सा होता है कि आखिर बिलाल बच कैसे गया और इसकी और ईमान की शादी कैसे हो गई। और दूसरी तरफ जब जारा को भी ये पता चलता है कि बिलाल ने तैमूर को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दिया था, तो उसे बिलाल पे बहुत गुस्सा आता है। वो बिलाल को फोन करके उसे बहुत बातें सुनाती है, तो बिलाल उसे बता देता है कि अभी तक तो मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन अगर मेरा सब्र खत्म हो गया तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और तैमूर जो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है और बिलाल की गोली मारने की हुक्म की वजह से परेशान भी होता है, वो जब बिलाल और जारा को फोन पे बातें करते सुनता है तो इससे भी ये मालूम हो जाता है कि बिलाल ने अभी तक उसे गोली मारने का हुक्म नहीं दिया। वो ये सुनकर बहुत खुश होता है और बहुत मक्कारी से मुस्कुराता है और बिलाल को मारने के लिए कोई नई चाल सोचता है। ड्रामा निकाब की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अब तैमूर बिलाल को मारने के लिए एक और चाल चलेगा और जारा को साफ साफ बता देगा कि तुमको अपना भाई चाहिए या मैं। जारा तो तैमूर की ये बेतुकी बात सुनकर गुस्से से चिल्लाएगी, मगर तैमूर जारा के चीखने चिल्लाने की परवाह नहीं करेगा और जारा को डांटते हुए कहेगा कि अपनी आवाज नीचे रखो और ये चीखना चिल्लाना बंद कर दो। दूसरी तरफ बिलाल और ईमान के वलीमे की तकरीब अपने उरूज पे होगी। सब बहुत खुश और मुतमईन होंगे। बिलाल भी ईमान के हुस्न की और इसकी मुस्कुराहट की तारीफ करेगा तो ईमान बहुत खुश होगी और खुश दिली से मुस्कुराएगी। बिलाल ईमान का हाथ थामकर स्टेज पर लेकर उसे जाएगा और इतने में तैमूर अपनी चाल चलेगा और बिलाल को कोई अननोन कॉल करके किसी जगह बुलाएगा जहां इसके किराए के बदमाश बिलाल को मारने के लिए पहले से ही मौजूद होंगे। तैमूर बड़ी चालाकी से जारा को बिलाल के वलीमे में जाने से रोक देगा और इसे चेकअप के बहाने हॉस्पिटल लेकर जाएगा और फिर ड्यूटी पर मौजूद नर्स को पैसे देकर बिलाल को फोन करवाएगा। पैसों के लालच में नर्स भी बिलाल को फोन करके कहेगी कि आपकी बहन जारा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है और आपको बुला रही है। वलीमे की तकरीब में बिलाल को जब ये अननोन कॉल मिलेगी और नर्स उसे बताएगी कि उसकी बहन बीमार है, हॉस्पिटल में है और उसको बुला रही है, तो बिलाल ये कॉल सुनकर परेशान हो जाएगा और अपना वलीमा छोड़कर हॉल से बाहर चला जाएगा। और दूसरी तरफ जारा को जब तैमूर की बिलाल को नर्स के जरिए झूठी कॉल करवाने के बारे में और इसकी इस घटिया चाल के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। वो तैमूर को रोकने की भरपूर कोशिश करेगी और कहेगी, तैमूर आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। तो तैमूर बड़ी बेगैरती से जारा को चुप करवाएगा और उसे कहेगा कि ईमान शुरू से मेरी थी और मेरी ही रहेगी। तुम्हारा भाई तो खजाने पे सांप बनकर इसकी पहरेदारी कर रहा है और इस सांप का सर अब मैं कुचलूंगा, वो भी अपने पैरों से। तैमूर जारा को हॉस्पिटल में छोड़कर छुप छुपाकर ईमान के वलीमे में पहुंच जाएगा। ईमान तैमूर को यूं अपने वलीमे की तकरीब में देखकर हैरान और परेशान हो जाएगी और गुस्से से तैमूर से पूछेगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तो तैमूर बड़ी ढिठाई और बेहयाई से कहेगा, तुम तक पहुँचने के लिए हिम्मत की नहीं बल्कि मोहब्बत की जरूरत है और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तैमूर को देख कर और इसकी बातें सुनकर ईमान के साथ साथ इसके वालिदैन भी परेशान हो जाएंगे और हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक
मुताबिक है फ्रेंड्स कि ज़ारा परेशान होकर आहद को तैमूर के खतरनाक इरादों के बारे में बता देगी। तो आहद जो कि पहले ही ईमान की जिंदगी में बहुत जहर घोल चुका है, अब मजीद ईमान की जिंदगी को खराब नहीं करना चाहेगा, इसीलिए तैमूर के पीछे पीछे वो भी वलीमे में पहुंच जाएगा और तैमूर पे गन तान कर उसे कहेगा यहाँ से चलो तैमूर भाई, वरना मैं गोली चला दूंगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या तैमूर आहद की धमकी से और गन से डर कर इसके साथ वहाँ से चला जाएगा या फिर आहद के साथ हाथापाई करेगा और इसी हाथापाई और लड़ाई में गोली चल जाएगी? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या गोली लगने से आहद की मौत वाक़या हो जाएगी या फिर तैमूर की? और क्या तैमूर के किराए के गुंडे बिलाल को मारने में कामयाब हो जाएंगे या फिर तैमूर की बिलाल को मारने की चाल भी नाकाम हो जाएगी और तैमूर के बिलाल को मारने और ईमान को हासिल करने का अरमान इसके दिल में ही रह जाएगा? और ज़ारा अब क्या फैसला करेगी, वो बिलाल और तैमूर में से किसका साथ देगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।